फाइनली हमें छुट्टी मिल चुकी है, तो हम अपने घर के लिए रवाना हो रहे हैं। बाय 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 बाय। इतनी प्यारी अब ये घर खुशी। जाके मिलेंगे हम। ये मेरी रूममेट। फाइनली हम इस कैंपस से बाहर जा रहे हैं। आइए, हमें नवीन भैया हैं और आगे हम गेट पे साइन करने के लिए। हाँ, ये हमें फाड़ के हमें देंगे, इससे हम घर जाएंगे। हाँ, साइन मारना है। हाँ, ऋतिका मत आइए। फिर हम बाहर के लिए रवाना होते हैं अपने इस हॉस्टल से। बाहर का रोड देखते हुए कितनी खुशी फील होती है। इस हॉस्टल से बाहर आने के बाद ना एक अलग ही वाइब आता है, और ये खुशी मैं जाहिर नहीं कर सकती क्योंकि हम घर जा रहे हैं। ये मेरी रूममेट आ रही है, दोनों इस जेल से फरार हो चुके हैं। एक साथ रोकते हैं तो दुकान आती हूँ मैं कुछ सामान लेने के लिए। पाव लेती हूँ, यहाँ से 2 पाव लेती हूँ, जिसको ले जाके हम दोनों रूममेट दबाएंगे, मस्त खाएंगे। उसके बाद फाइनली रिक्शे का वेट होता है, तो हम पहुँच जाते हैं रिक्शे के पास। फिर मैं रिक्शे में बैठती हूँ। मैं और मेरी रूममेट की खुशी रिक्शे में बैठती ही एकदम खुशी से फील हुई कि फाइनली हम घर जा रहे हैं। हमारी ये खुशी खुद से नहीं देखी जा रही। तुझे कितनी खुशी हो रही है? बहुत ज़्यादा हो रही है खुशी, घर जा रहे हैं। रूममेट की खुशी देखी नहीं जाती। फिर हमने जो पाव लिया था सोचा क्यों नहीं रिक्शे में ही मस्त दबा लेते हैं। भूख तो बहुत लग रही थी हम दोनों को। मेरी रूममेट खाना शुरू कर देती है, काटने शऊर भी नहीं ऐसे, ये काटना शुरू किए। फिर उसके बाद भी और भी उसको भूख लगी तो मैं अपने रूममेट को ला के देती हूँ मोमोज, मस्त वो दबाती है। फिर मैंने बोला जो मेरे लिए भी छोड़ देना। रिक्शे वाले को पैसे देने के बाद बाकी पैसे जेब में डालती हूँ। फिर इधर टिकट काउंटर में देखती हूँ, मैं टिकट नहीं लेती हूँ। फिर अंदर की ओर जाती हूँ, फिर देखती हूँ कहीं टीटी तो नहीं है। फिर इधर नजर दौड़ाती हूँ, कहीं टीटी तो नहीं मिल जाएगा। बहुत टेंशन में थी मैं, मेरी रूममेट। टीटी को देखते हुए आगे बढ़ रहे थे हम, बढ़ के पूरा चलते जा रहे थे कि रास्ते में कहीं टीसी मिल तो ना जाए, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा चेकिंग चलता है। तो फिर यहाँ हम देख ही रहे थे टीसी को। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर याद आता है अरे यार हमारी तो स्लीपर रखी है, तो हम टिकट क्यों लेंगे जनरल वाला। फिर मुझे याद आता है कि क्या ही मैं डर गई थी, हमने तो टिकट करा रखा है ऑलमोस्ट जनरल का, क्यों लेना मुझे, मेरा स्लीपर हो रखा है। थैंक गॉड मैं बच गई, मैंने पहले ही स्लीपर करा रखा था। फिर मैं स्टेशन की ओर बढ़ती हूँ। अरे पागल, अभी लगी ही नहीं है, हमारे पास बहुत टाइम है अभी। ये मेरे रूममेट का सोचो ट्रेन का छूट तो नहीं गई। मेरे क्रेविंग होती है ये पेटीज खाने का। रूममेट हाथ खींचो, खींच ले चलो, हाथ में ले चलो, खींच। रूममेट मुझे खींचती है, क्यों खा लेने दो यार। मोटी हो जाएगी। क्यों? हाँ, डाइटिंग में है ना आप, ज़्यादा मत खाइए। फिर दुकान देखती हूँ, ये मेरे यहाँ। फिर उसके बाद देखती हूँ स्टेशन में इतनी ज़्यादा भीड़ क्यों है, आज बहुत ज़्यादा ही भीड़ दिख रही थी। फिर याद आया मुझे कि जैसे मुझे खुशी हो रही थी घर जाने की, वैसे बाकी लोगों की भी खुशी होगा अपने घर जाने का, क्योंकि होली का त्यौहार ही ऐसा है कि मतलब हर लोग सोचते हैं कि जल्दी से मैं पहुंच जाऊं। मेरी रूममेट तो बस टाइम ही देखी जा रही थी कब हमारी ट्रेन है, मैं बैठूँ और घर पहुँचूँ। हमें तो वेट किया नहीं जा रहा था। फिर ये ट्रेन देखते हैं हम, हमारी ट्रेन आ चुकी थी, बहुत गर्मी थी तो मैं बाहर बैठी हुई थी कि जब ट्रेन चलेगी फिर मैं अंदर चलूँगी। उसके बाद मस्त हवा ले रही थी कि कब ट्रेन चले, कब पहुँचूँ। फिर ट्रेन को देख रही थी। यहाँ देखिए कुछ लोग तो ऐसा है कि काम करके जा रहे थे। आपसी में हमारे यहाँ इतना अच्छा भाईचारा हिंदुओं में कि बिना जान पहचान के भी सब आपस में गले मिल रहे थे, होली फेस्टिवल मना रहे थे। फिर ट्रेन में मुझे एक क्यूट सी बच्ची मिली जो बहुत क्यूट सी थी। मेरे को बिस्किट दे भी रही थी, नहीं भी रही थी, मैं खुद कंफ्यूज थी कि मुझे दे रही है नहीं दे रही है, बट जो भी थी बहुत क्यूट, बहुत ज़्यादा क्यूट बच्ची थी, बहुत ज़्यादा मुझे अच्छी लगी। इतनी प्यारी बच्ची थी, क्या ही बोलूँ। फिर मेरा सब कुछ पूरा, तो मैं सीट में जाकर सोने के इरादे में रहती हूँ। फिर सुबह हम उतरते हैं मस्त अपने स्टेशन में, सतना उतरते हैं। उसके बाद देखते हैं सतना में काफ़ी ज़्यादा ट्रेन था, भीड़ था वहाँ पे। फिर आकर हम साइड में बैठते हैं, अपनी ट्रेन का वेट करने लगे। मेरी रूममेट नींद से उठी हुई थी। फिर फाइनली अपना हम ट्रेन का वेट कर रहे थे, जो अगला ट्रेन है हमारा सतना से प्रयागराज के लिए, उसका हम वेट कर रहे थे।
तो ये हमारी रूममेट है, टेंशन में थी ट्रेन कब जिसका आएगी। वेट था फाइनली हमारी वो ट्रेन भी आ हमारी आ चुकी गई। है। ट्रेन को देखते ही मेरी रूममेट की क्या ही बोलूँ, इतनी तगड़ी खुशी उसके अंदर में कि भाई दूसरी ट्रेन आएगी टाइम से, लेट नहीं हुई। तो वो खुशी हमारे पागल चली ट्रेन को बैठने के लिए। फिर हम ट्रेन की ओर आते हैं, मस्त मौसम देखते हैं, सुबह हो चुका था। फाइनली हम अपने घर पहुँचने वाले थे। तो ये खुशी आप जान ही सकते हो क्या होता है। तो फाइनली हम अपने लाहौर आ चुके हैं। तो आने के बाद मेरे रूममेट की जो खुशी थी ना, उसको मैं बयान नहीं कर सकती, क्योंकि बड़ी मुश्किल से मैं छुट्टी मिला। उसके बाद हम घर आते हैं, सबसे पहले मेरे डॉगी था। मैं सोची सरप्राइज़ दूंगी, तो क्या ही सरप्राइज़ दूँ, वो तो पापा को उठा ही दिया था भूख भूख के। फिर मेरे को लगता है कि मेरे घर में मेरे पापा मम्मी से ज़्यादा प्यार तो मेरा डॉगी करता है। देख रहे हो कितना पागल हुआ जा रहा है, बिल्कुल पागल हो गया था बिल्कुल। फिर मैं उसको आती हूँ, गोद में उठाती हूँ, एकदम बिल्कुल पागल था मेरा डॉगी, एकदम बहुत ज़्यादा मेरे को चाहता है। फिर आती हूँ, बहन लोग को रिएक्शन देती हूँ, क्योंकि घर में किसी को पता नहीं था कि मैं आ रही हूँ, किसी को भी नहीं पता था। फिर उसको नीचे उठाती हूँ कि मैं आ गई, फिर उसका रिएक्शन देखो कैसा होता है। जबकि इसकी मेरी बहुत लड़ाई होती थी, फिर भी सोचो मेरे आने के बाद मेरे घर में सब बहुत ज़्यादा खुशी थे। मम्मी पापा को सूट नहीं कर पाई, क्योंकि मम्मी ऑलवेज उठ चुकी थी। तो बहन सो रही थी, उसे सूट किया। बहन को तो विश्वास ही नहीं आता मेरी लाडो को कि आई हूँ, वो तो नींद से भी नहीं उठ रही। फिर दूसरी वाली को उठाती हूँ मैं, हैप्पी होली। इसको भी उठाती हूँ, इसकी भी खुशी। इसको विश्वास ही नहीं था कि मैं आई। बोल रही थी कि पहले आती गुजिया बनवा लेती।